365 दिन मरियम नवाज की कॉन्स्टिट्यूशन उनकी क़यादत में पीटीआई को एक भी कन्वेंशन नहीं करने दी। आज जिले शाह की मोहब्बत में सब इकट्ठे हो चुके हैं, क्या पैगाम है? देखिए ऐसा इंसान जो इतना सादा इंसान था, बेज़रर इंसान था, जिससे किसी को कोई खतरा नहीं था, उसको इस बेदर्दी से मारा गया। अगर ऐसे लोगों की अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब आप जिंदा ही नहीं है ना, आप एक मुर्दा इंसान है। अगर आप हक सच के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, ऐसे मासूम लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर आपको वैसे शर्म से डूब मरना चाहिए। और अगर ऐसे बंदे के लिए भी अगर आप कोई कन्वेंशन नहीं होने देते हैं, दुआ नहीं होने देते, बेसिकली तो ये दुआ है ना उनके लिए आज रखी हुई, तो फिर मरियम बीबी का तो खैर हर चीज़ ही क्योंकि जायज़ नहीं है, क्योंकि वो खुद एक नाजायज़ वज़ीर आला है, नाजायज़ तरीके से आई है फॉर्म 47 पे, तो जायज़ कामों की उनको समझ नहीं आती ना। लेकिन ये एक दुआ है, अगर ये भी वो होने ना दें और यहाँ पे भी वो रेड हो पुलिस की, तो फिर मैं तो अफसोस ही कर सकती हूँ उन लोगों। पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब अम्मार साहब की जनाजा था मियाँ बात फारूक के बेटे का, तब भी पुलिस आई थी। तो ये मेरे ख्याल से बात आपको अभी नहीं करनी चाहिए, तो बस्तायत हो रही है। मेन मुद्दा ये है कि इस वक्त का आज 365 दिन बाद जिले शाह की मोहब्बत में सब इकट्ठे हो चुके हैं। आप आवाम को मैसेज क्या देना चाहती है कि इस वक्त क्योंकि पीटीआई लग रही है कि टूटी हुई है, वो खान के लिए जद्दोजहद नहीं कर रही, लेकिन एक शख्स ने इकट्ठा कर दिया लाहौर के खासतौर पर लोगों को, पैगाम क्या है इन लोगों को? देखिए इसलिए इकट्ठा किया ना उसने क्योंकि वो बेलौस इंसान था, उसको कोई किसी किस्म की लालच किसी से भी नहीं थी, वो खान की मोहब्बत में आता था और अपना एक पाकिस्तानी सिटीजन था, अपने हक का इस्तेमाल करता था। अगर वो किसी को पसंद करता था तो वो उसका हक था ना। इसलिए ये सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, हम आज़ाद शहरी हैं जो अपनी पसंद रखते हैं और अपनी मर्जी बताएंगे आपको। ये जिले शाह की बेसिकली सपोर्ट में आए हैं कि हम उसके साथ हैं, जो उसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोई भी वर्कर है हमारा या पीटीआई का आपस में जिसके जो भी मसले हो, लेकिन इस तरह जुल्म के खिलाफ हम सब इकट्ठे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सनम, आप हमारे साथ मौजूद थी। हमारी बहन है वो जिन्होंने मरियम नवाज से लड़ाई की। आप सब भी मैं नहीं बोल सकती, ये जब बोलती ना वैसे ही बोलती सब। आज आलमी दिन भी है औरतों का, माओ का, बहनों का, सबका। इस आलमी दिन में मरियम नवाज शरीफ भी एक खातून है जिन्होंने खातून पे जुल्म भी करवाया। पैगाम क्या है आज जिले शाह की? जिले शाह को जो उसकी शहादत है वो हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। वो जिस तरह दुनिया से चला गया खान साहब की मोहब्बत के लिए, वो एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। आपने वो ऑडियो सुनी जिसमें मरियम नवाज कह रही थी हाउ टू यूज? बड़ी जालिम औरत है, मैं तो उसको औरत कहूंगी नहीं, वो तो एक हिंदा है, वो तो कलेजा छपाने वाली औरत है। ना वो माँ है ना वो बेटी है, वो जो उन लोगों को माँ कहते हैं उनको माँ का मतलब ही नहीं पता कि माँ होती क्या है। वो बिल्कुल माँ नहीं है, उसके अंदर कोई दर्द नहीं है, वो एक सफाक औरत है, वो दरिंदा सिफ्त औरत है। औरतों का आलमी दिन है आज, और इस औरतों के आलमी दिन में मरियम नवाज शरीफ भी एक औरत है, लेकिन उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हाउ टू यूज मेरिटर ऑफ जिले शाह, उनकी किस तरह से उनकी शहीद को इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगाम क्या है आज औरतों के आलमी दिन पर जिले शाह की शहादत की दुआ पर? देखिए औरतों के आलमी दिन के मौके पे ना उन औरतों को याद किया जाता है जो बहादुरी की अलामत हो, वफा की अलामत हो। इसमें किसी भी तरह मरियम नवाज जैसे मतलब वो औरत और मर्द तो एक अलग बात है ना, वो एक अच्छी इंसान भी नहीं है। उनकी जो ऑडियो थी जिले शाह को लेके या बाकी भी उनके जितने कारनामे हैं उन सबको लेके, वो तो एक अच्छी इंसान भी नहीं है कि उनके बारे में हम उनके लिए किसी ऐसे दिन को मंसूब किया जाए। ये उस दिन की तौहीन है अगर ऐसे किसी इंसान को उससे मंसूब कर दिया जाए। जो उनकी चीजें, चाहे वो अरशद शरीफ की डेथ को लेके जो उनकी स्टेटमेंट रही, चाहे वो जिले शाह की वफात को लेके, उनकी शहादत को लेके रही, ये तो दरिंदे हैं, ये तो इंसान भी नहीं है। ये जिस तरीके की आप इनकी चीजें देखते हो, ये इन सबको एक अच्छे थेरेपिस्ट की जरूरत है। ये ज़हनी तौर पे मफलूज हैं, इनको थेरेपी की जरूरत है। इन लोगों को किसी पागल खाने में बंद करके अच्छे डॉक्टर्स के इलाज की जरूरत है, लेकिन ये इनको वहां से छोड़ दिया गया और इनको एक पूरा मुल्क पकड़ा दिया गया खेलने के लिए। वो कहते हैं ना लाडला खेलन को मांगे चांद, तो लाडली ने मांगा हुआ और देने वालों ने दिया हुआ। पैगाम क्या है अवाम को कि इस आलमी दिन पे उनको करना क्या चाहिए? अवाम को मौत को क्या पैगाम है? बैठी भी इंतजार करिए आजादी का। देखिए अवाम जो है ना, अवाम अपने हकूक के लिए आवाज उठाना जानती है, इसीलिए गुज़िश्ता 2 से ढाई बरसों में हमने देखा कि अवाम के साथ कितना जुल्म हुआ है। अवाम अपने हकूक के लिए आवाज उठा रही है, बजाय ओहदेदारान उस चीज को समझने के उन आवाजों को रौंद रहे हैं और इसका कोई हल नहीं है। अवाम अपने लिए आवाज उठाती रहेगी, आप जितना जुल्म करते हैं उतनी रेजिस्टेंस आती है और वो आ रही है और वो आती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी तैयबा राजा। इस वक्त नाज़रीन किराम आपको अवाम दिखेगी और ये अवाम इसलिए ज़रूरी है नाज़रीन किराम, इनको मारा गया, पकड़ा गया, जलील किया गया, लेकिन फिर भी जब भी कॉल होती है पीटीआई की ये लोग निकल आते हैं। पता नहीं क्यों इनके दिल में कौन सी सॉफ्टवेयर की विंडो डाउनलोड हो चुकी है कि ये अब बार बार इसी तरह से आते हैं। थोड़ा कैमरामैन इस तरफ आ जाए मेरा, ताकि मैं दिखा सकूं कि मौत कितना है। आप ये देख सकते हैं कि अवाम नाज़रीन किराम कितनी बड़ी तादाद में इस हाल में मौजूद है और इस हाल में नाज़रीन किराम हर तरफ से अवाम नाज़रीन किराम घिरी हुई है। मतलब कि सांस लेना भी इस हाल में मुश्किल है।
मुश्किल है। अगर आप देखें तो इस वक्त नाज़रीन किराम हर कोई यहाँ पर मौजूद है। अम्मा जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अम्मा जी, आज ज़िले शाह की शहादत का दिन है, जिस दिन उसको शहीद किया गया था। फिर एक ऑडियो सुनते हैं हम मरियम नवाज शरीफ की, जिसमें वो ये बोलती हैं कि जी हाउ टू यूज़ द मैरिटर ऑफ ज़िले शाह, उनको किस तरह यूज़ करना है। आप मुझे बताएं कि इस आलमी दिन पे मौका क्या है? आप मरियम नवाज को क्या समझते हैं? शी हैज़ नो सेंस, उसके पास कोई सेंस नहीं है, उसमें कोई इंसानियत नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, उसको इंसानियत की कदर ही नहीं है। वो ज़िले शाह की कदर क्या करेगी? जो वो तो हर एक की इंसल्ट कर रही है। आज आप देखें कि कल परसों की बात है, एक डॉक्टर की, इतने बड़े डॉक्टर को उसने कैसे ज़लील की है। तो आप क्या समझते हो, उसे सेंस है? उसको पता होगा ज़िले शाह कौन है। आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज का क्या नजरिया है? उसका कोई नजरिया नहीं है। क्या नजरिया है? आओ पियो लुटो तो जाओ। हाँ, एग्जैक्टली ये नजरिया है उसका। शी डज नॉट थिंक अबाउट पाकिस्तान, शी डजंट थिंक अबाउट अस, ठीक है। वो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचती है। उसका यही है कि नेक्स्ट उसके बाद उसका बेटा आगे आए। हम आम लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़िले शाह की शहादत का दिन है। इस शहादत के दिन पे हमने एक ऑडियो भी सुनी थी मरियम नवाज शरीफ की, मादर मिल्लत, उनकी हमने ऑडियो सुनी थी कि किस तरह से यूज़ करना है मरियम ज़िले शाह की शहादत को। आज पैगाम क्या है? इस तमाम मौके पर आज ज़िले शाह ने इकट्ठा कर दिया आवाम को, डर और खौफ के बुत तोड़ के आवाम निकली है। क्या पैगाम है? ज़िले शाह एक वर्कर नहीं था, ज़िले शाह एक तहरीक का नाम है। उसके जिस्म के ऊपर 26 निशानात थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने है। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, ठीक है। सबूत सबके सामने है। पोस्टमार्टम, जिस बंदे ने पोस्टमार्टम किया था ना, उसने कहा था कि उसके हाथों पे लकीरें हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो दम तोड़ते वक्त उसने अपने हाथ मसल के तकलीफ में उसने अपनी जान दी है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ सब लोग खड़े हैं ये बताने के लिए कि आपके जुल्म और फसाइयत से हम डरेंगे नहीं। और यही ये बात है कि हम सारे यहाँ ज़िले शाह बनने आए हैं और हम इमरान खान के नज़रिए पे चलते हैं। तो अगर आप इस तरह की शहादतें करके आपको लगता है कि हमें डरा देंगे, ऐसा नहीं है। हम उस बंदे वो अमर हो जाते हैं, ज़िले शाह अमर हो गया। आप पैगाम क्या है इस वक्त इस मौके पर कि अवाम इस वक्त इकट्ठी हो चुकी है, बाकी अवाम को क्या पैगाम है कि किस तरह निकलना चाहिए आज के मौके पर? आज के मौके पर नहीं, हर मौके पर। ये अब आज़ादी की जंग खान साहब जेल में, उन्होंने ये हमारे हवाले कर दिया, जो हम यंगस्टर्स हैं, जो हम नेक्स्ट जनरेशन है। तो फैसला हमने करना है। हम हर रोज़ हर वक्त हम ये गुलामी कबूल करते हैं या हम आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं, निकलते हैं और हम बाइकआउट करते हैं, ठीक है। हर किस्म की जो तहरीक है उसमें हिस्सा लेते हैं। और ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी माएँ बहनें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं।